हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया इन 2021। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर प्रमोशन करना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप 2021 में कैसा रहेगा और 2021 के बाद भी क्या इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है। पिछले 10 सालों में इंडिया में इंटरनेट यूज़र की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इसमें स्मार्टफोन्स का एक बड़ा रोल रहा है। जियो जैसे प्लेयर के आने के बाद मोबाइल इंटरनेट के डाटा पैक काफ़ी सस्ते हो गए हैं और इसकी वजह से मोबाइल इंटरनेट इंडिया के हर कोने तक पहुंच गया है और लोग आज के डेट में उस मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करके ऑनलाइन सर्चेज, ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना, ये सारी एक्टिविटी शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग बड़ी तेजी से बढ़ा है। आप अपने स्क्रीन पे ये स्टैट दे सकते हैं कि कैसे 2015 से 2023 तक मोबाइल इंटरनेट यूज़र तेजी से बढ़ने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फेज़ रहा है 2015 से लेके 2020 तक का, यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट यूज़र बड़े तेजी से बढ़े हैं। कोविड-19 ने लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इम्पोर्टेंस सिखाया है। कोविड-19 की वजह से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया और उसके लिए उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी। इसने 2020 में डिजिटल मार्केटिंग की वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जिसकी वजह से 2020 में डिजिटल मार्केटिंग बड़े तेज़ी से बढ़े हैं। छोटे छोटे बिजनेसमैन भी 2020 में अपने आप को ऑनलाइन करने की पूरी कोशिश की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया और कोविड के सिचुएशंस की वजह से लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना अब शुरू कर दिया है। कंपनीज अब अपने आप को ऑनलाइन करने में लग चुकी है। छोटे छोटे बिजनेसमैन भी अब ऑनलाइन हो रहे हैं। इन लोगों को ऑनलाइन होने के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग को एक्सप्लोर करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। इसके वजह से डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जॉब अगले कुछ सालों में बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। मैं आपको एक स्टैट दिखा रहा हूं जो आपको ये समझने में हेल्प करेगा। इस स्टैट में डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का 2011 से लेकर 2019 तक का परफॉर्मेंस और अगले 5 साल के फोरकास्ट को दिखाया गया है। तो आप अगर ये देखेंगे कि 2011 में डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से शुरू हुआ और 2020 में वो कहाँ पहुँच चुका है, आप एक बड़ा गैप देख सकते हैं 2019 और 2020 के बीच में। अगर हम 2020 को 2024 के फोरकास्ट से कंपेयर करें तो ये लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगले कुछ सालों में कितनी तेजी से ग्रोथ होने वाली है। लोग डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ क्यों जा रहे हैं? लोग डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लोग अपने एडवर्टाइजिंग 100 रुपये पर डे से भी शुरू कर सकते हैं। ये रिलायबल है, लोग इस पे रिलाई कर सकते हैं। इसमें लोगों को कन्वर्जन मालूम चल जाता है कि ये हमारे इस ऐड से सेल हुई या नहीं हुई। चूँकि आज का कस्टमर मोबाइल डिवाइसेस पे अवेलेबल है, वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करता है। तो उन कस्टमर तक पहुंचना डिजिटल मीडिया के थ्रू बड़ा आसान हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़ा एडवांटेज है कि वो उन लोगों तक पहुंचता है जिन लोगों को किसी प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत होती है। अगर किसी को एक शर्ट खरीदना है और वो गूगल में जाके या तो शर्ट खरीदने की कोशिश करने के लिए सर्च करता है या उसके बारे में जानने के लिए सर्च करता है, उसी समय आपका ऐड उसके सामने आ जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कस्टमर जिस समय उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सोच रहा है, उसी समय आपका ऐड उसे दिखता है। और ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के समय ही उसकी आपका ऐड दिखे। इससे आपके पैसे भी बचते हैं और आपको कन्वर्जन भी मिलता है। चलिए इसे एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। तो देखिए, मुझे अभी शर्ट की ज़रूरत थी, मैंने शर्ट सर्च किया और मेरे सामने कंपनीज के ऐड आ गए। अगर उनमें से मुझे कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने हैं, मैं उस पर क्लिक करके मैं उसे खरीद सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक आपके ऐड को पहुंचाता है। आइए जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और किस किस तरह के जॉब मिलते हैं।
तो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। अलग अलग तरह के जॉब प्रोफाइल्स हैं। जॉब प्रोफाइल्स कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग के फ्रेशर यानी डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स के लिए है। जिन लोगों को कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो गया है उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब है। जो लोग आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिकली रैंक बढ़ाते हैं सर्च इंजन में यानी एसईओ करते हैं, उनके लिए एसईओ एग्जीक्यूटिव की जॉब है। उसी तरह से अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग जॉब प्रोफाइल है, लाइक पीआर के लिए ऑनलाइन रेपुटेशन एग्जीक्यूटिव, कंटेंट बनाने वालों के लिए कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर। उसी तरह से सोशल मीडिया में किसी कंपनी के प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में आपके ऐड को चलाने के लिए पीपीसी स्पेशलिस्ट, ईमेल पे आपकी कंपनी की मार्केट करने के लिए ईमेल मार्केटिंग मैनेजर्स, आपके एड्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए वेब एनालिटिक्स एनालिटिक मैनेजर्स, और कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग को हेड्स करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग हेड्स। तो इस तरह की कई तरह की पॉपुलर जॉब्स हैं। मैं कुछ ही जॉब्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे जॉब हैं। चलिए जानते हैं कि क्या इन जॉबों की रिक्वायरमेंट है और किस तरह की जॉब प्रोफाइल अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे अवेलेबल। हम naukri.com पे हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे naukri.com पे मैंने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब इन दिल्ली, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली में केवल दिल्ली के अंदर 950, दिल्ली एनसीआर में 2703, गुड़गांव में 739, नोएडा में 684, इस तरह की जॉब है। एंड अगर मैं सैलरी पैकेजेस की बात करूं, जो मैं अगले स्लाइड में बात करने वाला हूं, आप देखेंगे कि अंडर 3 लाख एनुअली पे आपके पास 836 जॉब अवेलेबल है। 3 से 6 लाख का एनुअल पैकेज पे 1817 जॉब अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि कई तरह के 25 से 50 लाख के एनुअल पैकेज यानी मंथली मोर देन 2 लाख पे 81 जॉब अवेलेबल है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 50 to 70 लाख, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी एक बार नहीं है, सैलरी एक प्रॉब्लम नहीं है, जॉब काउंट भी एक प्रॉब्लम नहीं है। सैलरीज इन डिजिटल मार्केटिंग, जैसा अभी आपको मैंने naukri.com पे एक एग्जांपल दिखाया और सैलरीज दिखाई, तो हम बात करते हैं कि क्या सैलरीज अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर आप इंटर्न हो यानी फ्रेशर हो तो आपको मंथली, अगर आप एवरेज हो, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो 10 से 15 हज़ार का मंथली आपको इंटर्नशिप मिल सकता है। 2 से 3 साल बाद आपकी जो सैलरी हो जाती है वो 4 से 5 लाख एनुअली हो जाती है, और उसके बाद जो सैलरी के हाइक मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में वो होते हैं 20 से 50% एनुअली। इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आइए जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है उसमें से सबसे फेमस है फ्रीलांसिंग सर्विस। आप घर बैठे दूसरे कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी है ब्लॉगिंग। यहाँ पे आप अगर किसी खास टॉपिक का ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं और अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल से उसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग फेमस हो जाता है तो बदले में आपको गूगल और बाकी कंपनीज एड्स देते हैं और उन एड्स के बदले में आपको पैसे मिलता है। अगली एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप दूसरों के प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने वेबसाइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रमोट करते हैं और हर सेल के बदले में आपको कुछ कमीशन मिलता है। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज़ करके दूसरों की वेबसाइट्स, प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। अगली एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है बिकम अ यूट्यूबर। आप यूट्यूबर बन सकते हैं। आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। उस चैनल पे आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या किसी खास टॉपिक के ऊपर लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगर आपका चैनल यूट्यूब के मोनेटाइजेशन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो आपको वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगली एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आप वर्ल्ड वाइड लोगों को डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सिखा सकते हैं और इससे काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए?
अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो ये कुछ स्किल हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी अदर देन कम्युनिकेशन स्किल्स के। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वेब डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेपर क्लिक्स, वेब एनालिटिक्स, एफिलिएट एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग और ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सीखना तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, बट अगर इनमें से किसी एक फील्ड में भी अगर आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो आपका डिजिटल मार्केटिंग का कैरियर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर नहीं पसंद आया हो तो क्यों नहीं पसंद आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।